इस वीडियो में हम बात करेंगे 164 सीआरपीसी की। देखिए 164 सीआरपीसी के तहत क्या होता है कि स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई जा सकती हैं या फिर कन्फेशन रिकॉर्ड करवाई जा सकती हैं। सीआरपीसी का जो सेक्शन 164 है वो ये कहता है कि अगर कोई विक्टिम है, किसी के साथ किसी ने कोई अपराध किया है, कोई गलत किया है, तो वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। या फिर कोई आरोपी है, किसी ने कोई अपराध किया है और ख़ुद ही वो एडमिट करना चाहता है और कन्फेशन करना चाहता है, तो वो कन्फेशन भी कर सकता है। किसके तहत? सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत। अब ये जो स्टेटमेंट है या जो कन्फेशन है ये रिकॉर्ड कैसे होती है, ये देखिए सबसे पहले पुलिस के पास वो आरोपी व्यक्ति जाएगा या विक्टिम जाएगा। तो पुलिस को अगर लगता है कि इसके बयान जो हैं 164 के तहत रिकॉर्ड होने चाहिए, तो 164 सीआरपीसी के तहत जो स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड होती है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होती है। बिना मजिस्ट्रेट के 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट या कन्फेशन नहीं हो सकती। तो पुलिस क्या करती है कि उस व्यक्ति को, कंसर्न व्यक्ति को नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास लेकर जाती है अपनी रिक्वेस्ट लिखकर कि ये आरोपी व्यक्ति या ये विक्टिम जो है, जिसके साथ कोई अपराध किया है किसी और ने, वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता है। तो उसके बाद उस मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है या कन्फेशन करवाई जाती है। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कि कैसे। देखिए हमेशा थ्रू पुलिस ही ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जा सकती है और मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही ये जो स्टेटमेंट है वो होती है 164 सीआरपीसी के तहत। अब इसमें बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की। देखिए सबसे पहला ये रूल ये कहता है कि जो विक्टिम है या जो आरोपी व्यक्ति है उसका वकील होना ज़रूरी होता है। अगर उसने कोई वकील किया हुआ है तो उसको पूरा हक है कि उसका वकील साथ में हो और कोर्ट में मौजूद हो जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जा रही है। अगर वकील उसने नहीं किया है तो फिर जज साहब जो हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, वो बिना वकील के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। दूसरा, उस व्यक्ति को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है 164 सीआरपीसी के तहत, उसको ये बतलाना होगा मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को, कि वो जो अपने बयान दे रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो उसके खिलाफ भी प्रयोग में आ सकती है। मतलब कोई एडमिट कर रहा है, कोई कन्फेशन कर रहा है कि मैंने ये अपराध किया है, तो वो जो बयान है, वो जो स्टेटमेंट है, उसके खिलाफ भी प्रयोग हो सकता है। और उसको ये भी बताना होगा कि बिना किसी दबाव के आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। और इसमें अगला पॉइंट ये है कि अगर जो व्यक्ति है, जो पुलिस के द्वारा लाया गया है कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, अगर वो मना कर दे कि मैंने 164 सीआरपीसी के तहत मैंने स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवानी है या मैंने कन्फेशन नहीं करनी है, अगर उसका मन बदल गया, अगर वो मना कर दे, तो ना तो पुलिस गिरफ्तार उसको कर पाएगी और ना ही मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर देंगे कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए या अरेस्ट कर लिया जाए। मतलब कोई भी एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया जा सकेगा। ये पूरे का पूरा जो मतलब डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो कि 164 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने कोर्ट में आया है मजिस्ट्रेट के सामने। अगर वो मना कर दे तो मजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे उसके खिलाफ। दूसरा ये पॉइंट जो है, जितनी भी ये 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी, वो सीआरपीसी का सेक्शन है 281, सेक्शन 281। तो 281 सीआरपीसी के तहत ही जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल बनाए गए हैं, सीआरपीसी का ये सेक्शन है, उसके तहत रिकॉर्ड की जाएंगी 281 के तहत। और अब बात कर लेते हैं कि 281 के रूल्स क्या कहते हैं। सेक्शन 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए 281 क्या कहता है कि जब भी 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई जाएंगी तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करवाई जाएंगी और उसमें एक प्रॉपर लैंग्वेज, जो लीगल जो लैंग्वेज होती है, जो लीगल भाषा होती है, वो यूज़ की जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी भाषा में किसी भी तरीके से कैसे भी शब्दों का प्रयोग करके लिख दिया। प्रॉपर लीगल भाषा होगी और एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। और इसमें जो ख़ास सबसे पॉइंट है वो ये कहता है कि जो 164 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाएगी, उसमें जो मजिस्ट्रेट होगा, जो जज साहब होंगे, वो खुद अपने हाथ से ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड मतलब लिखेंगे।
अपने हाथ से मजिस्ट्रेट लिखेंगे, कोई और नहीं लिख पाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी अड़चन है कि जज साहब नहीं लिख पा रहे हैं, मजिस्ट्रेट नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो किसी ना किसी पर्सन को प्रॉपर लिखित में ऑथराइज्ड करेंगे। तो वो जो है 164 CRPC की स्टेटमेंट लिखेगा, लेकिन पूरी की पूरी ये जिम्मेदारी जो है वो मजिस्ट्रेट की होगी। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में जो आरोपी व्यक्ति है या जो विक्टिम व्यक्ति है अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है या अपनी कन्फेशन रिकॉर्ड करवा रहा है, उसी भाषा में उसके आंसर लिखे जाएंगे। लेकिन अगर कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम है, उस भाषा में नहीं लिखा जा सकता है, तो कोर्ट की जो लैंग्वेज है उस प्रॉपर भाषा में उसके आंसर जो हैं वो लिखे जाएंगे। और उसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उस आरोपी व्यक्ति को या विक्टिम व्यक्ति को जो कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, उसको प्रॉपर उसकी लैंग्वेज में पढ़कर उसके बयान पूरी तरीके से सुनाए जाएंगे, उसको समझाया जाएगा कि ये आपने लिखा है और ये आपके क्वेश्चन थे और ये आपके आंसर हैं। और उसके बाद जो आरोपी व्यक्ति है, जो विक्टिम व्यक्ति है, जो कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, वो अपने सिग्नेचर करेगा अपनी स्टेटमेंट के ऊपर। और उसके बाद जज साहब जो हैं उसके सिग्नेचर के बाद प्रॉपर ये लाइंस लिखेंगे कि आरोपी व्यक्ति को या विक्टिम व्यक्ति को पूरी तरह से ये बयान पढ़कर सुना दिया गया है और बिना किसी दबाव के उसने ये बयान दिया है और मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होगा कंसर्न, जो कि अपने हाथों से वो बयान लिख रहा है, वो अपने सिग्नेचर करेंगे और उसकी तारीख डालेंगे और उसको जो 164 CRPC के जो बयान होते हैं उसकी एक कॉपी जो है वो पुलिस को दे दी जाती है और इसको बाकायदा सील कर दिया जाता है। उसके बाद इस कॉपी को, इस 164 CRPC की जो स्टेटमेंट होती है, इसको प्रॉपर सील करके उस कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है, उस कंसर्न कोर्ट में भेज दिया जाता है जहाँ पर इसकी जो चार्जशीट है वहाँ पेश की गई है, यहाँ पर इसकी जांच चलती है। तो ये तरीका है, ये प्रोसेस है 164 CRPC के तहत जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई जाती हैं, या जो कोई कन्फेशन करना चाहता है, कोई अपना अपराध कबूल करना चाहता है, तो वो 164 CRPC के तहत अपने बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा सकता है। अगर किसी के साथ कोई गलत काम हुआ है, कोई गलत मतलब किसी तरीके का कोई अपराध हुआ है, तो वो भी 164 CRPC के तहत एज अ विक्टिम जो अपनी स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने थ्रू पुलिस। पहले उसको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।